हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ द सॉल्यूशन y is equal to yx of the differential equation x raised to a 4 plus 2x cube plus 3x square plus 2x plus 2 dy minus 2x square plus 2x plus 3 into dx is equal to 0 satisfies y of minus 1 is equal to minus pi by 4, then y of 0 is equal to option A is minus pi by 12, option B is 0, ऑप्शन सी इज पाई बाय 2, ऑप्शन डी इज पाई बाय 4. यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड. यहाँ हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करेंगे. हम एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं इसे सीधा डी वाई, देखिए डी वाई इज इक्वल टू, ये डी एक्स वाली टर्म को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3, और dy के साथ जो था पूरी ब्रैकेट वो मल्टीप्लीकेशन में थी, इधर डिनोमिनेटर में चली जाएगी, यानी x रेज टू आ 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2, ये dx, ये हमारा जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन वो बन गई, वेरिएबल सेपरेबल हो गए. अब यहाँ मेन जो काम है ना बच्चे, आपको इसे और इसे फैक्टराइज करना है, सोल्व करना है. तो dy इज इक्वल टू, देखिए d ऊपर जो है उसे मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2. देखिए ऐड करने के बाद वही बन जाएगा. यहाँ पर सारा काम यही था, और नीचे आप फैक्टर करेंगे ना, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2 आपको क्या देंगे, यही इक्वेशन दे देंगे. ओके, और यहाँ dx है. अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dy हो जाएगा. इसके ओवर में आप पूरा डिनोमिनेटर लेंगे, तो ये 1 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2 है, जिसे मैं 1 प्लस 1 करके लिख रही हूँ, dx हो जाएगा प्लस, और इसके ओवर में आप जब ये डिनोमिनेटर अलग से लेंगे तो ये बन जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx. बस यहाँ सारा पॉइंट ये था. अगर आपको ये पता लग गया तो क्वेश्चन बहुत इजी है. ये लेफ्ट हैंड साइड में तो y बन जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे. अभी राइट हैंड साइड में मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ. ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वेयर प्लस 1, जिसे मैं 1 का स्क्वेयर ही लिख रही हूँ, प्लस, और ये हो जाएगा dx बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1. तो हम राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रेट कर देंगे. ये फॉर्मूला हमारा सीधा बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पर x प्लस 1 पूरा y का काम करेगा, dx 1 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x, x की जगह क्या है ये पूरा, तो ये पूरा x का काम करेगा, प्लस सिमिलर यही फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x बन जाएगा ये. ओके, अब हमारे पास y मिल गया है, और ये कैसा है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो प्लस c भी हमें ऐड करना होगा. अब हम बाउंड्री कंडीशन जो दी गई है उसका यूज करेंगे. गिवन, हमें गिवन है y ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू, कितना दिया गया है y ऑफ माइनस 1, y ऑफ माइनस 1 आपको माइनस पाई बाय 4 दिया गया है, माइनस पाई बाय 4 दिया गया है. तो आप x की जगह क्या रखेंगे, माइनस 1, और y कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाय 4. जब x की जगह मैंने माइनस 1 रखा तो ये टेंजेंट इनवर्स 0 बन गया, टेंजेंट इनवर्स 0 0 होगा, और प्लस टेंजेंट इनवर्स माइनस 1 जो आपको दे देगा माइनस पाई बाय 4 प्लस c. दिस इम्प्लाइज, यहाँ से c हमें कितना मिल गया है, 0, c भी मिल गया है, तो मुझे एग्जैक्ट y मिल गया है. सो हमारा जो यहाँ y है वो कितना होगा, y ऑफ x लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे 0 पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये बन गया टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स x. अब चाहिए हमें 0 पर वैल्यू, तो y ऑफ 0 रख देंगे, टेंजेंट इनवर्स 1 हो जाएगा प्लस टेंजेंट इनवर्स 0, जो हमें वैल्यू देगा पाई बाय 4 प्लस 0, और y ऑफ 0 मुझे कितना मिल गया, पाई बाय 4. तो कौन सा आंसर मेरा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट.
ऑप्शन डी यहाँ हमारा सही है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।